नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ की एक और ख़ास रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। आपको बता दें आज जब हम हल्द्वानी के रोडवेज स्टैंड में मौजूद हैं और परिवहन निगम की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जहां 1 नवंबर से 15 नवंबर तक दिवाली के अवसर पर हल्द्वानी से दिल्ली, यूपी और हरियाणा जाने वाली बसों में 29 बसों में इजाफा किया गया है। तो आइए लोगों से पूछते हैं किस प्रकार का उनको लगता है कि इस फैसले से अंतर आएगा और क्या यात्रियों को सुविधा होगी। चलिए यात्रियों से, कुछ अधिकारियों से बात करते हैं और आपको बताते हैं इसके बारे में। तो हमारे साथ अभी मौजूद हैं रोडवेज बस स्टेशन से वरिष्ठ स्टेशन अधिकारी मैम। तो आइए उनसे बात करते हैं कि जो परिवहन निगम की ओर से बात की गई है 29 बसों में जो इजाफा किया गया है, तो क्या उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं और क्या उनका प्लान इसके आगे है कि कैसे उनका डाइवर्जन किया जाए या क्या रूट रहेगा। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, आपका नाम? इंदिरा भट्ट, SSI रोडवेज। मैम, जो अभी परिवहन निगम की ओर से ये फैसला लिया गया है कि दिल्ली, यूपी और हरियाणा जाने वाली बसों में 29 बसों में इजाफा किया गया है दिवाली के अवसर में, तो क्या लगता है कि आपको क्या आपका इसमें आगे प्लान रहेगा? कुछ अगर आपको दिशा निर्देश दिए गए हैं रूट डाइवर्जन के, या क्या आपको लगता है कैसे इसको आप आगे अप्लाई करेंगे? मैडम, अब जो है हमारे पास सीज़न चल गया है दीपावली का, तो इसकी वजह से हमें बसेस, जैसे हमारे पास रश बढ़ता है, यात्री बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से हम बसों को बढ़ा देते हैं। कुल हमारी अभी तक 12-13 पहले चलती थी, उसके बाद कुछ बसें बढ़ी हैं, 18, 19, 20 पर डे चल जाती हैं। दिल्ली मेन रश जो होता है वो दिल्ली रूट पे होता है, दिल्ली, देहरादून। तो जितनी बसें हमें पैसेंजर, जितने हम पैसेंजर को देख के जितने पैसेंजर बढ़ते हैं उतने हम बसों को बढ़ा देते हैं, बसों की संख्या बढ़ा देते हैं। तो जैसे भीड़ भाड़, तो जैसे कि भी हमने देखा कि अभी सामान्य दिन है, भी तो किसी प्रकार का रश भी नहीं, फिर भी अभी यहाँ पे जाम की स्थिति काफ़ी जल्दी बन जाती है, काफ़ी कम समय में ब्लॉक हो जाता है ये बस स्टेशन। और जब हमने यहाँ के यात्रियों से बात की, यहाँ के कंडक्टर या चालकों से बात की, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे नियम किस प्रकार का भी नहीं लागू होता, कोई भी किसी भी समय बस ला के खड़ी कर देता और फिर जाने को कहता है। तो क्या लगता है कि आपको इसमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि दिवाली के अवसर में जब बसों में इजाफा किया जाएगा तो ये समस्या और बढ़ सकती है, तो इसमें आपको क्या काम करना होगा? अब ऐसा है ना मैडम, असल में बस अड्डा जो है ये छोटा है पहले से। अब इसमें पहले से बसेस कम होती थी, यूपी की कम बसें जाती थी, उत्तराखंड में भी कम थी। अब बसों की संख्या तो बहुत बढ़ गई है, यूपी में की भी बहुत सारी बसें आ रही हैं, करीब तिगुनी बस आ रही हैं पहले से, और इधर की भी बढ़ गई हैं। बस अड्डा उतना का उतना ही है, तो इसकी वजह से जाम लग जाता है। बट जब ज़्यादा जाम लगता है तो हम उतनी ही बसें मंगाते हैं जितनी हमें ज़रूरत है। 4 बसें भरी, निकाली, नेक्स्ट बसेस मंगाई। हाँ, तो उस हिसाब से जो है मैनेज करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जो क्षेत्र है, स्टेशन का क्षेत्र, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है सरकार को, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। वो बहुत कम है पहले की उससे। पहले तो बसेस कम होती थी तो इतना फर्क नहीं पड़ता था, अब बसेस इतनी हो गई लेकिन बस अड्डा उतना ही उतना है। उसी में टेम्पो है, उसी में रिक्शे हैं, उसी में कार हैं, प्राइवेट भी उसी में है, तो किसी पे प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए तो किसी प्रकार की अगर आपने कभी शिकायत करी हो या अपनी बात रखी हो सरकार से इस बारे में? सबके नॉलेज में है, ऊपर तक जाती है बात, ये तो कोई जगह पहुँचाई हुई है। तो किसी प्रकार की कार्रवाई करने का आश्वासन सरकार ने दिया होगा? हम जल्दी से सुनने में आ रहा है कि इधर अब इसको वो करके रिनोवेशन करा के इसको बड़ा कर रहे हैं, ऐसा सुनाई में आ रहा है। अभी काम इसमें चल रहा है, इसके अभी कागज चल रहे हैं। हाँ, तो फिलहाल फिर आप जैसे कि हमने बताया कि दिवाली में 29 बसें ज़्यादा बढ़ाने का वो है, और दूसरा कंडक्टर और परिचालकों की जो छुट्टी है उसमें भी रोक लगाने की तैयारी सरकार की तरफ से करने की तैयारी की जा रही है। तो उसमें आपको क्या लगता है कि यात्रियों के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सीज़न के टाइम बसेस भी नहीं मिलती, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है। तो पर चालक और परिचालकों की क्या ड्यूटी डबल हो जाएगी या क्या, वो कैसे मैनेज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो हैं लोकल रूट पे चलते हैं। लोकल मीन्स बरेली, टनकपुर, मुरादाबाद, ये लोकल रूट होते हैं। ये लोग 5-6 घंटे में वापस आ जाते हैं। तो इसलिए जो है इनको हम फिर अगर हमको ज़रूरत पड़ी तो इनको हम डबल वो करा देते हैं कि शाम को दिल्ली भेज दी, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़े भेज देती है। उनका भी ठीक होता है। कुछ लोग किलोमीटर वाले हैं, उनका भी अच्छा किलोमीटर बन जाता है, उनको भी मौका मिल जाता है इसमें अपने किलोमीटर बना के अपना पैसा बढ़ाने का। हाँ, तो इसके लिए आपकी तरफ से कोई विशेष प्रकार की तैयारी अभी की गई है या अभी आप करने की तैयारी कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पूरी तैयारी है हमारे पास पूरी। अब कंडक्टर्स भी हमारे पास थोड़ा बहुत बढ़ गए हैं, इसकी वजह से अब तो हमारे पास इस समय पूरी तैयारी है। बसेज भी हैं, कंडक्टर भी हैं। किसी प्रकार के दिशा निर्देश आपको सरकार से मिले हों कि दिवाली के अवसर में इसका विशेष ध्यान दिया जाए? तो बस वही है कि बसेज यात्रियों को परेशानी ना हो। कई बार ऐसा होता है, कल दशहरा था, इस समय हमारे पास क्या होता है कि जाने का रश होता है, तो हमने बहुत सारी बसों का इंतजाम पूरा रख लिया था, लेकिन फ़िलहाल पैसेंजर नहीं मिल पाए, तो उसमें हमको थोड़ा सा लग जाता है कि हमारी तैयारी रखी रह जाती है। नमस्कार सर। जी मैम। आपका नाम? कुलवीर सिंह।
तो जो भी परिवहन निगम ने फैसला लिया है 29 बसें ज़्यादा चलाने का, तो आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा उसका अभी जनता में या इस क्षेत्र में? क्योंकि अभी इतना अमूमन जहाँ जाम देखने को मिल रहा है, तो 29 बसें अगर ज़्यादा बढ़ा दी गई तो क्या असर पड़ेगा उसका? इसका असर सबसे पहले तो यहाँ पर जो बस स्टैंड में जगह है, ये जगह इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये बसें ज़्यादा चल पाएँ। और पहले अभी सवारी जो बड़ी हैं, जैसे CNG बसें चलती हैं पहले से, तो इनके लिए पहले सही थी, मतलब जगह भी सही थी। अब जो निगम की बसें कुछ जो है 1 नवंबर से वैसे भी बंद हो रही हैं, दिल्ली सरकार ने बोला 1 नवंबर से बंद हो जाएंगी, तो उसके चलते अब अगर और बढ़ाएंगे ये बसें, तो पहले तो यहाँ पर बस स्टैंड पे दिक्कत आएगी सबसे ज़्यादा बसें लगाने में, क्योंकि अभी भी हमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है। अभी यहाँ पर पूरा जाम लग रहा है, पूरा ब्लॉक हो जा रहा है रोड। 29 बसें सुबह से लेकर शाम में अगर और बढ़ जाएंगी तो और तक मतलब दिक्कत होगी। है सबसे पहले तो ये ट्रैफिक कंट्रोल में दिक्कत होगी, यहाँ पर निकलने के लिए कोई सुविधा नहीं है, बस लगाने की जगह नहीं है। सबसे पहले तो बस स्टैंड की यहाँ पर सुविधा नहीं है सही से, और आगे जो सवारियों के लिए तो हाँ सुविधा बढ़ जाएगी, क्योंकि सीजन के टाइम पे और ज़्यादा फिर सवारी बढ़ती हैं, फिर ओवरलोड लेके जानी पड़ती है, ज़्यादा बसें भर कहीं ना कहीं यात्रियों के लिए सुविधा होगी, पर यहाँ पे जाम की स्थिति बढ़ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे बहुत ज़्यादा जाम पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। अभी भी आप देख रहे हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है इसी की वजह से, और आगे चलकर यात्रियों को तो सुविधा मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत जाम की स्थिति बना रही करेगी। तो आपको क्या लगता है कि सरकार को फैसला लेने से पहले इस क्षेत्र की स्थिति की जानकारी होनी चाहिए, या क्या यहाँ पे 29 बसें खड़ी हो सकती हैं इसकी जानकारी ले लेनी चाहिए थी, या इस क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता है अड्डे? क्षेत्र बढ़ाने से पहले यहाँ पर थोड़ा दिक्कत है ना, जैसे गाड़ियाँ जो लगती हैं यहाँ पर, इनका कोई मतलब है नहीं, टाइमिंग नहीं है, किस हिसाब से गाड़ी लगानी है, एकदम जैसे गाड़ियाँ पूरियाँ भेज देते हैं यहाँ पर कि यहाँ सुबह से लेकर शाम तक जो गाड़ियाँ चलती सुबह से लाके खड़ी कर देते, पूरा जाम की स्थिति बनाते हैं। कोई कायदा यहाँ पर बनाया नहीं हुआ है इन्होंने नियम कि किसी नियम से गाड़ियाँ चलाएं, नियम नहीं बने हुए हैं यहाँ पर। सबसे बड़ी वजह यही है जहाँ पर जाम लगने की। अगर 29 बसें और बढ़ाते भी अगर कायदे से चलाएं, टाइमिंग रख के गाड़ियों की, उनकी टाइमिंग फिक्स करें, पहले साइड में कहीं गाड़ी खड़ी करें, टाइम दें, प्रॉपर टाइम से अगर गाड़ी चलें तो जाम ये नहीं लगेगा। यहाँ पर मेन बात है कि गाड़ियाँ जो है टाइम से कोई इनका बना नहीं रखा है इन्होंने टाइमिंग। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे नियमों की दिक्कत है कि नियम नहीं है किसी प्रकार के। यहाँ पर नियम नहीं है, कोई कायदा कानून नहीं है, जैसे मर्जी बस डग्गा मारी में चल रहे हैं, 10-15 मिनट में बसें निकाले जा रहे हैं, कहीं सवारियाँ कोई भर के जा रहा है, कोई खाली दौड़ाए जा रहे हैं, बस यहाँ पर नियम नहीं है कोई भी बना हुआ है यहाँ पर बस पे कायदे से चलने के लिए। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी कि थोड़ा विजुअल दिखाइए, अभी सामान्य दिनों में क्या स्थिति बन रखी है, बिना किसी नियम के गाड़ी चलाई जा रही है, जैसे कि बताया जा रहा है पूरा ब्लॉक हो रखा है एरिया। तो अगर ऐसे में दिवाली के मौके पे अगर 29 बसों में इजाफा किया जाएगा तो आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार की स्थिति होगी। क्षेत्र से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, दिक्कत नियमों से है, बस चलाई जाए लेकिन नियमों के साथ चलाई जाए, नियमों के साथ बसें चलाई जाएँ, जैसे टाइमिंग फिक्स करके, और उसके बाद बसें 2-2 4-4 बसें करके यहाँ पर भेजी जाएँ, उसी हिसाब से यहाँ पर जाम की मतलब आने जाने की भी सुविधा सही रहेगी। यहाँ पर ट्रैफिक नियम भी मतलब कायदे कानून से चले तो सही रहेगा। सर आपका नाम? रंजीत सिंह पवार। सर अभी परिवहन निगम की ओर से फैसला लिया गया है कि जो दिवाली के अवसर पर हल्द्वानी या डिपो से दिल्ली, यूपी और हरियाणा जाने वाली 29 बसों में इजाफा किया गया है, तो आपको क्या लगता है कि इस फैसले से किस प्रकार का यात्रियों को सुविधा होगी या क्या इसका असर पड़ेगा? नहीं, ये तो मैम बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी दिल्ली लगभग उत्तराखंड की करीब काफ़ी पॉपुलेशन दिल्ली है या दूसरे स्टेटों में रह रहे हैं, तो उनके आने जाने की सुविधा के लिए गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी पहल की है। इससे काफ़ी लोगों को राहत मिलेगी और आने जाने में उनको सुविधा होगी, जिससे यात्री परेशान ना हो। और दूसरा मैं सरकार से कहना चाहूँगा, अपने उत्तराखंड सरकार जो भी अपने धामी जी हैं उन तक एक संदेश पहुँचाना चाहूँगा कि जैसे उन्होंने इस प्रकार ये इजाफा किया है दिल्ली के लिए या अन्य राज्यों के लिए, तो थोड़ा सा अभी मैं ये ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ को अभी हमारी सीधी कोई बस की सुविधा नहीं है। ये ना हल्द्वानी से है, ना अल्मोड़ा या नैनीताल जो भी जगह है वहाँ से कोई सुविधा नहीं है, इसके लिए कि हमें परेशान होना पड़ता है। दूसरा क्या है कि यहाँ से आप बरेली जाइए, बरेली से जरूर उत्तराखंड की गाड़ी चलती है टनकपुर ग्वालियर, लेकिन उसके लिए हमें बरेली जाना पड़ता है, जो कि अपनी अल्मोड़ा की या आगे की जनता जो है परेशान होती है। आप चाहते हैं कि सरकार जिस प्रकार दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए बस चला रही है उसी प्रकार अन्य राज्यों के लिए भी सुविधा करे सरकार? हाँ जी, अन्य राज्यों के लिए चाहे यूपी तक तो चली नहीं, आगरा तक तो हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं। आगरा तक जाती हैं तो वहाँ से समथिंग 100 किलोमीटर ग्वालियर पड़ता है, क्योंकि उसके बाद धौलपुर, मुरैना, भिंड, मुरैना और आगे उससे आगे और भी है सर, इंदौर, भोपाल, उज्जैन। काफ़ी लोग मतलब मध्य प्रदेश में लगभग हमारे
20 से 25 हज़ार परिवार लगभग निवास कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में। और मैं इसमें वर्तमान में ग्वालियर कुमाऊँ समाज जो अपना उत्तराखंड का समाज है उसका सचिव भी हूँ। पहले भी हमने रेल, जब हमारे अश्वनी लोहानी जी रेल क्यों रहे थे उत्तराखंड के MD रहे, उन तक भी हमने लेटर पहुँचाया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। कि हमने कहा कि आप एक ट्रेन की व्यवस्था मुंबई से सीधे हल्द्वानी के लिए कराएं, तो उस पर भी उन्होंने कोई ऐसा वो एक्शन नहीं ले पाए थे। या तो इसकी ट्रेन की व्यवस्था हो जाए, बसों की कोई एक व्यवस्था हो। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हल्द्वानी से यूपी, दिल्ली और हरियाणा जाने वाली 29 बसों में इजाफा परिवहन निगम ने करने की तैयारी में है। और अभी हम उत्तर प्रदेश की एक बस में मौजूद हैं और आइए इनके ड्राइवर से पूछते हैं कि इस फैसले से उनको क्या लगता है कि क्या अच्छा यात्रियों के लिए हो सकता है या क्या नुकसान इसके हो सकते हैं। तो आइए बात करते हैं। नमस्कार सर, आपका नाम? सर, जैसे कि इस फैसला ये किया गया है कि 29 बसों में इजाफा किया गया है दिवाली के अवसर में। इजाफा क्या है, यहाँ का माहौल बेकार हो जाएगा। ज़्यादा इन्हीं बसों का काम नहीं चल रहा, इतनी बसें ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़ा हो जा रहे हैं आपस में। और जैसे कि कंडक्टर और ड्राइवर की छुट्टी में रोक लगाने की भी तैयारी चल रही है परिवहन निगम की तरफ से, तो उसमें आपको क्या लगता है कि क्या असर पड़ सकता है आपके काम पे? उस पर छुट्टी चलेगी, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्राइवेट अंडरटेकिंग वाली इतनी गाड़ियाँ हैं, अच्छा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। तो और किसी प्रकार की समस्या अगर आ सकती है इस फैसले से, खुशी अगर आपको हो या यात्रियों को, क्या लगता है कि क्या इससे असर पड़ेगा? समस्या इससे बहुत ही है कि मतलब और बसें बढ़ेंगी तो ये तो रोडवेज में है, छोटी जगह है, कहीं गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है। रोड बताओ कैसा जाम लग रहा है, ये माहौल है। और गाड़ियाँ बढ़ जाएंगी तो क्या होगा फिर? सर, आपका नाम? मेरा नाम प्रवीण है। तो अभी जो दिल्ली के लिए ज़्यादा बसें चल रही है दिवाली के मौके में, तो आपको क्या लगता है क्या सुविधा यात्रियों को हो सकती है इस फैसले से? अच्छा है, टाइम टू टाइम बस मिलेगी, मतलब आधे पौने घंटे में बस चली जाएगी। लेकिन मेरे को ये लगता है कि ना बस से अलावा ट्रेनों की भी सुविधाएं होनी चाहिए, क्योंकि क्या है ना, ट्रेनों से ज़्यादा, बस से ज़्यादा ट्रेनों में कंफर्टेबल होता है। पहले के शॉर्टेज रहता था दिवाली के टाइम पे बसों का? हाँ, रहता था पहले, बहुत शॉर्टेज रहता था। किराया भी ज़्यादा होता होगा? हाँ, किराया भी ज़्यादा है। खुश है मतलब आप? हाँ। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, आपका नाम? हरभजन सिंह। सर, जब परिवहन निगम ने फैसला लिया है 29 बसें ज़्यादा चलाने का दिल्ली, हरियाणा और यूपी के लिए, तो क्या लगता है कि क्या सुविधा यात्रियों को इसमें हो सकती है? यात्रियों के लिए सुविधा पहले से ज़्यादा बसें चल रही हैं अब इस टाइम, और कंडक्टरों की और ड्राइवरों की छुट्टी कोई नहीं है, मतलब तो हर सवारी को, पैसेंजर को ज़्यादा सुविधा मिल रही है कि किसी को कोई दिक्कत ना हो आने जाने में, यहाँ से भी और दिल्ली से भी आने में, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। सबको बसें टाइम से मिल रही हैं आने जाने के लिए। जैसे आमतौर पे देखा जाता है कि अभी भी इतनी ज़्यादा बस भीड़ इस अड्डे में है, तो आपको क्या लगता है कि जो 29 बसें बढ़ाने का फैसला लिया गया है, तो उससे क्या जाम की स्थिति में इजाफा होगा या क्या होगा? थोड़ा और बड़ा कर दिया जाए इसको। बाकी जो नंबर से लग रही हैं गाड़ियाँ, जितने भी नंबर से आती हैं, एक एक करके गाड़ी लगती रहती है और निकलती रहती हैं। अब चारों तरफ से गाड़ी आती हैं, पंजाब वाली आती हैं, हरियाणा की, दिल्ली वाली आती हैं, गढ़मुक्तेश्वर की आती हैं। अड्डा का क्षेत्र बड़ा करने की बात कर रहे हैं रोड। हाँ, बड़ा हो जाए थोड़ा अड्डा। अच्छा, बाकी सुविधा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ नंबर से गाड़ी लगती हैं। अच्छा, हर डिपो की, हर क्षेत्र की गाड़ी आती है यहाँ पर। मुरादाबाद, पीतल नगरी की, रामपुर की, हर क्षेत्र की गाड़ी आती हैं। तो वैसे उनको कोई दिक्कत नहीं है, सबकी नंबर से गाड़ी लगती है टाइम से। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपका नाम? राहुल। सर, जिसके अभी दिल्ली की बसें मौजूद हैं, तो अब परिवहन निगम की ओर से फैसला आया है 1 से 15 तारीख तक 29 बसें ज़्यादा चल रही हैं, तो किस प्रकार की सुविधा यात्रियों को हो सकती है इस फैसले से? सुविधा है तो कंफर्टेबल है, एक्चुअली पहले काफ़ी बसें मिल नहीं पाती थी, है ना, पैसेंजर्स को, और वो अटक जाते हैं यहीं पे, है ना, और मन चाह किराया भी था। अभी ऐसा है कि अब चल रही है तो सूटेबल है, हमें ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि इससे जो किराया है उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि पहले शॉर्टेज की वजह से क्या पता ज़्यादा किराया आनी होता तो चाहिए, आएगी? it must be the, you know, just it comes to the, you know, rent something slight for the people, but we are just seeing right now it's nothing. अभी तो कुछ नहीं है ऐसा। अगर आप बोल रहे हो ऐसा होने वाला है तो it's good, it's really good, it's appreciative step for the people. मतलब खुश हैं आप? हाँ, बहुत ज़्यादा।
तो जैसे कि हमने आपको अपनी खास ग्राउंड रिपोर्ट में बताया कि कैसे दिवाली के अवसर पर 29 ज़्यादा बसें चलाने पर क्या परिचालकों की, क्या चालकों की, क्या यात्रियों की प्रतिक्रिया रही। और इसके साथ ही हमने आपको हल्द्वानी बस स्टैंड की SSI मैम से भी आपको बताया, जैसे कि उन्होंने बताया कि उनकी तरफ से तैयारी पूरी कर ली चुकी है और किसी भी प्रकार की परेशानियां यात्रियों को दिवाली के अवसर में नहीं आएगी। आप आराम से अपने घर दिवाली के अवसर में आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। और आपको बता दें, इसी के साथ मैं पल्लवी जोशी अपने सहयोगी गणेश के साथ JJN न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।